गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हमने कबीर पाठ के साखियों पर आधारित अभ्यास प्रश्न किए थे। आज हम इसके सबद मोको कहाँ ढूंढे बंदे के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसका पहला प्रश्न है बेटा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो कहाँ कहाँ ढूंढता है? हम ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे हम बेटा? हिंदू अपने ईश्वर को मंदिर तथा पवित्र तीर्थ स्थलों में ढूंढता है, तो मुस्लिम अपने अल्लाह को काबा या मस्जिद में, और मनुष्य बाह्य आडंबरों में ईश्वर को ढूंढता है। वह योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा करना, नमाज पढ़ना अथवा योग वैराग्य जैसी क्रियाएं, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया। कि कबीर निर्गुण भक्ति को मानते थे बेटा, तो उन्होंने जो सगुण भक्त, जो ईश्वर को एक मूर्ति के रूप में मानकर उसके सामने प्रसाद चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती करना, धूप लगाना, है ना, तो उन सब का खंडन किया है। उन्होंने बोला है कि ईश्वर को यदि सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से याद किया जाए, मनुष्यों में खोजा जाए, तो प्राप्त होता है। इस दिखावा करने से इच्छा प्राप्ति पूरी नहीं होती ईश्वर को प्राप्त करने की। प्रश्न नंबर 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका क्या उत्तर रहेगा बेटा? सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का निवास हर प्राणी की हर सांस में है। अर्थात परमपिता परमात्मा ईश्वर हर प्राणी में समाया रहता है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है, और हमें ये भी बतलाया है कि यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वयं के भीतर झांककर उस ईश्वर को ढूंढना होगा, क्योंकि ईश्वर का निवास और कहीं नहीं, मनुष्य मात्र के भीतर ही है। अब हमारा प्रश्न जो 14 है बेटा, वो रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। संप्रदाय बेटा अलग अलग धर्म के विभाग होते हैं, जैसे हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, ओके ना। अलग अलग धर्म के जो धार्मिक जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उन्हें संप्रदाय कहते हैं। तो धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव कि लोगों में, धर्म में और संप्रदायों में आपसी प्रेम हो, ऐसे क्या विचार कबीर ने प्रकट किए? तो कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कि आज हम ईश्वर और अल्लाह के नाम पर भगवान को बांट देते हैं और फिर धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ तक कि हमने मनुष्यों को भी राम और रहीम करके दो अलग अलग श्रेणियों में लाकर रख दिया है, जबकि वास्तव में ये एक ही है। और हमें इस सांप्रदायिकता को छोड़कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। कबीर ने हर मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाती हैं और बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से मनुष्य प्रभु की आराधना करे। ओके, हमारा अगला प्रश्न है बेटा भाषा अध्ययन वाला, कि निम्नलिखित पदों के तत्सम रूप लिखिए। कि यहाँ पर उसके तद्भव अपभ्रंश रूप लिखे हुए हैं, आपको उसके तत्सम शब्द लिखने हैं। जैसे पखापखी, पक्ष विपक्ष, अनत अनंत, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष निरपेक्ष या निष्पक्ष। ओके, तद्भव शब्द वे होते हैं जो परिवर्तन के बाद हिंदी में आते हैं। यहाँ तद्भव भी नहीं है, अपभ्रंश शब्द है।
कि शब्दों को अपनी सहूलियत के लिए आम बोलचाल की भाषा में जब परिवर्तित कर दिया जाता है तो उन्हें शब्दों का अपभ्रंश रूप कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अपभ्रंश से उसका तत्सम रूप लिखा है। ओके, तो आज आपको यही सारे प्रश्न अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। ओके बेटा, बाय।